जो आप बाज़ारों को जो हम बार-बार कहते हैं, कम से कम जो आम आदमी है, उसको फुटपाथ पर चलने का अधिकार है और फुटपाथ खाली होना चाहिए, उसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। आम लोगों को विश्वास हो कि भई ये जो कार्रवाई जो हो रही है, ये सिर्फ़ 1 घंटे के लिए नहीं। क्या होता है कि एक जैसी कार्रवाई ने करके आया, पीछे से फिर लोग जो है, उसी स्थिति में फिर से सड़क बहाल हो जाता है। जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े शोरूम खोल कर बैठे हैं, एक तो उन्होंने पार्किंग का कमर्शियल इस्तेमाल कर लिया पैसे की लालच में। अब बड़ा शोरूम करने पर उनकी जो आपकी लोगों का रास्ता चलने के लिए फुटपाथ है, उसको वो लोगों ने इस्तेमाल अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए कर लिया। उनसे कैसे निपटेंगे आप? नक्शा विचलन को लेकर एक तरफ जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई का आप जो भी उसका ये कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपकी टीम अभी फ़िलहाल बीच-बीच में खबरें आती हैं कि यहाँ पर आपने सील किया, यहाँ पर ये किया। लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगता है। लोगों का कॉन्फिडेंस और ही दुगना कि चलो ये तो होते रहता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। अभी हम लोग जेएनएसी में हैं और सवाल ये है कि आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से सड़कों पर जेएनएसी का अभियान चल रहा है, खासकर सड़क अतिक्रमण करके जो दुकानें लगी हैं या वो ठेले हैं या गाड़ियां हैं, जो खासकर बाज़ारों में जो बाज़ारों की सड़क है, आप साक्षी बिष्टुपुर के जो मेन बाज़ार है, आप देख लीजिए हालात सबसे ज़्यादा दिक्कत है पैदल चलने वाले के लिए, उनके लिए फुटपाथ नहीं बचा है। इसको लेकर लगातार हम सवाल उठाते रहते हैं और जेएनएसी का आप अभियान देख रहे होंगे। तो इसी पर सवाल हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है जेएनएसी के जो आपके डीएमसी हैं कृष्ण कुमार, उनसे हम सीधे सर बात करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद आपको सर समय देने के लिए। मेरा सवाल यही है कि जो आप बाज़ारों को जो हम बार-बार कहते हैं, कम से कम जो आम आदमी है, उसको फुटपाथ पर चलने का अधिकार है और फुटपाथ खाली होना चाहिए, उसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। उसको लेकर क्या आप लोगों का ये है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप साकची एरिया की अगर बात करते हैं, तो ये एरिया काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है और लोगों में लोग जो है जहाँ चाहते हैं वहाँ पार्किंग कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने दुकानदार वर्ग के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर उनको लगता है कि हमारा बहुत बड़ा वाइड एरिया है या पार्किंग प्लेस है, तो आप प्लीज़ वहाँ पर अपना पार्किंग कराएँ। और जिन लोगों के पास कुछ स्पेस नहीं है, उन लोगों के उनसे अभी अपील है कि जो लोग उनके दुकान के सामने पार्किंग करते हैं, कृपया उनको बोलें कि आप पार्किंग प्लेस में जा कर के गाड़ी खड़ा करें, ताकि जो है एरिया हमारा क्लीन रहे, हमारा सिस्टमैटिक रहे। चूँकि आप सभी को पता है कि हमको अगर एक स्वच्छ नागरिक और सुंदर नागरिक बनना या सुंदर सिटी बनाना है, तो पार्किंग को भी हमको दुरुस्त रखना है। खास करके आप देखेंगे कि पार्किंग प्लेस में भी कई दुकानदार जो है वो ठेला भी लगवा रहे हैं, कुछ पार्कर भी ऐसे हैं कि कुछ ठेला लगाते हैं। तो उन लोगों को कल भी मैं मीटिंग करके स्पष्ट रूप से ये बोल दिया गया है कि कोई भी पार्किंग प्लेस में ठेला नहीं लगेगा, बल्कि पार्किंग प्लेस में गाड़ी ही लगेगी। मतलब आपने स्पष्ट कर दिया कि हाँ, पार्किंग सिर्फ़ गाड़ियों के लिए है। गाड़ियों के लिए है। आप अगर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जेएनएसी कार्रवाई कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करेगी हुँ, और सिर्फ कार्रवाई भी नहीं करेगी बल्कि फाइन भी करेगी। इसके अलावा जो भी बेसमेंट में कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल जो चला रहे हैं लोग, मैं उनसे अपील करता हूँ कि कमर्शियल को बंद करके वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था करें, क्योंकि इंसानियत को जो है कम से कम इस शहर के लिए रखें। क्योंकि हम सभी लोगों को अगर हम कहीं आज हम यहाँ दुकान चला रहे हैं, लेकिन कहीं अगर हम अपने भी घूमने जाते हैं और दूसरे शहर में ऐसा अगर हमको दिक्कत होती है, तो हम कहीं न कहीं ये दिक्कत महसूस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है, चाहे वह दुकानदार हो, चाहे वह कुछ सामान जो खरीदने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि जहाँ पे पार्किंग प्लेस है, वहीं पे पार्किंग किया जाए और जो बेसमेंट एरिया पार्किंग के लिए बनाया गया है, उसको लोग जो है अविलंब उसको बंद करके कमर्शियल प्लेस को बंद करें, ताकि हम वहाँ लोगों को पार्किंग की सुविधा दे सकें और हमारा जो सुंदर शहर है, वो जमशेदपुर पहले भी आप देख चुके हैं कि काफ़ी अच्छे स्वच्छ सिटी में इसका गिनती है और यहाँ पे रहने के लिए लोग जो है काफ़ी व्याकुल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी हर चीज़ वो अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक सिटीज़न जमशेदपुर के सिटीज़न होने के नाते हर एक व्यक्ति को ये एक अपना कर्तव्य या अपना बोध होना चाहिए कि हम शहर को किस तरह से साफ रखें और किस तरह से सुव्यवस्थित रखें। तो मैं शहर वासियों से यही अपील करता हूँ कि जो लोग इतर-तितर अगर इधर-उधर पार्किंग कर रहे हैं, वो ना करें और ठेला-खुमचा वाले लोग भी जो अपने सामने जो भी लगा रहे हैं पार्किंग प्लेस में, वो प्लीज़ हटा लें।
मेरा सवाल ये है कि देखिए जब भी आप अभियान चला रहे हैं, आपका लगातार अभी भी मैंने देखा कि आपने अभियान दल को भेजा कि जितने भी पार्किंग में ठेला लगे हैं उनको हटवाने के लिए, सड़कों पर जितने हैं उनको हटवाने के लिए, सामान जो दुकान से बाहर लोगों ने लगाया है उसको ये करने के लिए। आप कार्रवाई करते हैं, कल भी आपने किया, इसके पहले भी आपने कार्रवाई, होली से पहले भी मैंने लाइव ये दिखाया था। आम लोगों को विश्वास हो कि भई ये जो कार्रवाई जो हो रही है, ये सिर्फ़ 1 घंटे के लिए नहीं, क्या होता है कि एक जैसी कार्रवाई ने करके आया, पीछे से फिर लोग जो है, उसी स्थिति में फिर से सड़क बहाल हो जाता है। लोगों को ये विश्वास हो कि जो कुछ हो रहा है, वो परमानेंट हो रहा है और उसका जो है, अगर आप करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उसको कैसे आप लोग विश्वास दिलाएँगे कि नहीं, इसको लेकर जेनेसिस सीरियस है? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को अभी हम लोग समझा रहे हैं कि जो लोग नहीं समझेंगे, लगातार हम ये 1 सप्ताह का भी अभियान रखे हैं। जो इस अभियान से लोग संतुष्ट नहीं होंगे या पुनः उस प्लेस पे आकर के लगाएँगे, तो बाद में उन लोगों के ऊपर हम लोग जो है स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। और जो लोग आप देखेंगे कार के बाहर के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ ठेला लगा रहे हैं और एक नहीं बल्कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि ठेला का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं भी ठेला के व्यवसाय के मतलब अपने नाम पर 10 ठेला खड़ा हाँ, करवा दे रहे अपने हैं, हाँ, भाड़े अपने दे दे रहे भाड़ा हैं। दे दे रहे हैं। हुँ। तो मतलब जीने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। शहर को भी सुंदर रखने की अब हम जमशेदपुर वासियों को हम लोग को ज़िम्मेदारी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग जो है समझें और नहीं समझेंगे तो फिर 1 सप्ताह के बाद हम लोग जो है उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। शहरवासी भी ये निश्चित रूप से जान लें कि उन जगह पे अगर किसी को दिक्कत हो रही है पार्किंग करने में तो वो हमारे जो सिटी मैनेजर हैं, जो स्पेशल ऑफ़िसर हैं, उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मैं भी अब कुछ इस चीज़ में और भी कुछ मैकेनिज़्म डेवलप करने वाला हूँ। तो मैं देखता हूँ कि इसको कैसे व्यवस्थित करूँगा, लेकिन अब वहाँ पे पार्किंग प्लेस में ठेला नहीं लगेगा, ये स्पष्ट है। ये तो जो ठेला लगाने वाले रेहड़ी पटरी और स्ट्रीट वाले लोगों के लिए हुआ। जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े शोरूम खोल कर बैठे हैं, एक तो उन्होंने पार्किंग का कमर्शियल इस्तेमाल कर लिया पैसे की लालच में। अब बड़ा शोरूम करने पर उनकी जो आपकी लोगों का रास्ता चलने के लिए फुटपाथ है, उसको वो लोगों ने इस्तेमाल अपने गाड़ी पार्किंग के लिए कर लिया। उनसे कैसे निपटेंगे आप? वो सबसे बड़ा आपके लिए देखिए, चुनौती है। उन लोगों को भी आप देखेंगे कि लगातार हमारी टीम जो है संपर्क कर रही है, लोगों को समझा रही है। अगर वो लोग नहीं सुनेंगे, पहले तो हम नोटिस भी कर किए हैं, साथ में फ़ाइन भी कर रखा है, अब हम कोर्ट भी करने लगे हैं। तो अब एज़ ए डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जो म्युनिसिपल एक्ट में हमारा जो प्रोविज़न है, उसके तहत हम एक आदेश पारित करेंगे और उस आदेश के तहत अगर वो नहीं तोड़ेंगे, तो फिर उसको जबरन हम लोग को तोड़ना पड़ेगा और ये तोड़ने का जो जितना भी कॉस्ट होगा, ये फिर हम उसी से वसूलेंगे। तो मेरा ये अपील है कि लोग जो है, अपने बेसमेंट में जो लोग पार्किंग नहीं कर रखे हैं या कमर्शियल प्लेस कर दिए हैं, उसको कमर्शियल यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों से अपील है कि वो जल्द से जल्द खाली कर दें और सुंदर शहर बनाने में हम सब जेनेसी को सहयोग करें, ताकि हम लोग जो है शहर के बाहर से आने वाले लोगों को हम लोग उसका इंतज़ाम दे सकें, उसको पार्किंग की व्यवस्था कर सकें। अगर हम लोग अगर हिफाज़त कंडीशन में रहें, तो उससे क्या होगा कि एक गलत मैसेज जाएगा, लोग बाहर से जो जमशेदपुर की भव्यता और सुंदरता और जो इसकी सुव्यवस्थित सिटी का जो हम लोग तमगा लेके रखे हुए हैं, वो चीज़ हमारे यहाँ से मिट जाएगा और फिर हम लोग जमशेदपुर वासियों के लिए ही ये जो है बदनामी का सबब रहना। तो मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि उसको जो है अविलंब खाली कर दें। मेरा सवाल है सर कि तोड़ और कार्रवाई तो मान लो कि लंबी, अभी सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास पार्किंग की स्पेस नहीं है, तो जो बड़े गाड़ी आप दुकान के आगे लगा रहे हैं, वो आपके सार्वजनिक पार्किंग में क्यों नहीं छोड़ के आ रहे हैं? 4 कदम चलकर आएँ। वो क्यों फुटपाथ ये कर रहे हैं? शुरुआती तो ये भी तो हो सकता है नहीं, कम से कम जो आप दुकान के आगे अपने फुटपाथ घेरे हैं, उसको खाली कर रही है, वहाँ जनरेटर ना रखिए, वहाँ आप गाड़ी पार्किंग ना करिए। आपके पास नहीं है, तो आप जेनेसी के पार्किंग में पार्क करके आएँ। कम से कम वो तो शुरुआत हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग अपने दुकान के आगे जनरेटर फिक्स किए हैं, वो हटा लें। जो भी बैरिकेडिंग लगा के रखते हैं, उसको भी हटा लें। जो बेसमेंट को अगर ऑक्यूपाई करके कमर्शियल यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको भी पार्किंग में तब्दील कर लें। साथ में जिन लोग जो जो आम जनता है, आम जनता चूँकि सबसे इस बाहर से आने वाले लोगों में से है, मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि जो पार्किंग इतना बड़ा साक्षी में पार्किंग एरिया है,
जहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ लग सकती है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करे और जो बाज़ार में घूम-घूम कर के अपना सामान खरीदे, ताकि जो लोग और लोगों को फिर पार्किंग की व्यवस्था से दिक्कत ना हो। तो मैं इन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि लोग जो है पार्किंग प्लेस पे ही पार्किंग की पार्क गाड़ियों को पार्क करें। एक और बड़ा मामला उस पर मैं संक्षिप्त में आप पर टिप्पणी लूँगा। आपके लिए हमें पता है कि सबसे बड़ी चुनौती है अवैध निर्माण को लेकर, नक्शा विचलन को लेकर। एक तरफ जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई का आप जो भी उसका ये कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपकी टीम अभी फ़िलहाल बीच-बीच में खबरें आती हैं कि यहाँ पर आपने सील किया, यहाँ पर ये किया। लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगता है। लोगों का कॉन्फिडेंस और ही दुगना कि चलो ये तो होते रहता है। इस परंपरा को कैसे बदलेंगे और एक कार्रवाई कैसे आप सीधित करें कि भाई ए से शुरू होगा तो जेड तक जाएगा, नंबर सबका आएगा, सिलेक्टेड नहीं होगा, सीताराम डेरा में नहीं होगा, सर्किट हाउस, बाराद्वारी सब जगह होगा। देखिए, क्या करें? ये एक बड़ी चुनौती है और ये वर्षों से इस चीज़ पे जो है लगाम लगाते हम लोग आ रहे हैं, बट लोग जो है मान नहीं रहे हैं। आप देखेंगे कि हम लोग पिछले बार करीब 27 या 28 लोगों पे हम लोगों ने एफआईआर कराया था और एफआईआर कराने के बाद काफ़ी बिजली पानी भी हम लोग ने उसके लिए रिकमेंड किया था और बिजली पानी भी स्थगित कर दी थी। तो कुछ लोगों में जो है दहशत और कुछ लोगों में जो है कानून का डर था, बट इस समय देखते हैं कि फिर से लोग जो है उस कानून के भय को लोग दरकिनार कर रहे हैं। अब हम लोग जो है इस परंपरा को रोकने के लिए किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये शहर जो है हम सबों के लिए है और कहीं न कहीं इसका दायरा हमको फिक्स करना होगा, क्योंकि कंक्रीट का जंगल हम लोग बनाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ लालच एक हद तक होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि लोगों में जो लालच है, उसको हम लोग हटाएँगे और एक सीमा तक जो है इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ने देंगे। जो भी नॉर्म्स है, जो भी रूल है, उसके तहत हम लोग काम करने देंगे। अब हम लोग जो है आगे जो भी लोग इस तरह की चीज़ों पे एक्सीड करेंगे, विचलन करेंगे, उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो जो ज्वलंत मुद्दे थे जिससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है, वो पार्किंग की समस्या हो, सड़क पर जाम का मामला हो या जो है सड़कों का अतिक्रमण हो या अवैध नक्शा पास, ये हमेशा से आप देख रहे हैं ये मुद्दे हमेशा सुर्खियाँ बटोरते रहता है और एक चुनौती भी है इस शहर के लिए। लेकिन इसमें हमें भी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी निभाना होगा। इसलिए कि जब सड़कों पर आप निकलते हैं, जो स्थिति होती है, तो आप देखते होंगे कि कहाँ पर इसका रोक लगाया जाए कि हर तरफ वैसी स्थिति लगता है। आप 2, 4, 10 पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जहाँ 99% चीज़ें वही हैं, तो उसमें बड़ा स्थिति असमंजस की हो जाती है। किसको दिखाया जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको क्या किया जाए। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।